गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करेंगे क्लास 9th की। इसमें आज चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे भारत का आकार और स्थिति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देशांतर, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग हम समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतर का उपयोग समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। अब आगे देखेंगे भारत की स्थिति। इस वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखेंगे अपना देश भारत कहाँ पे है। सबसे पहले भारत को खोजेंगे। भारत, ये रहा अपना देश भारत। अब देखेंगे भारत का स्थिति क्या है। ये रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब भारत जो स्थित है हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो स्थित है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो अपना भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। और भारत का आकार और स्थिति देखेंगे। भारत का आकार, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो भारत का पूरे क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की मुख्य भूमि तक की कुल लंबाई, उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो 2004 के सुनामी में ये जलमग्न हो गया था। तो भारत के उत्तरी बिंदु से और दक्षिणी मुख्य भूमि की बिंदु की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पश्चिमी से पूर्वी बिंदु की कुल लंबाई, भारत के पश्चिमी से और पूर्वी बिंदु की कुल लंबाई कितने है? 2933 किलोमीटर। भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात के गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कैमू तक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत को जो समय मानक रेखा है, जो हमारे भारत के कहाँ
इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। वह कितनी है? 82.5 डिग्री। जो भारत की समय मानक रेखा वह 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो जो समय मानक रेखा है वह गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतर है कितना? 2 घंटे का अंतर है। अब जानेंगे कि 2 घंटे का अंतर कैसे हुआ। देखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। तो जानेंगे कि एक जो घड़ी माने कि एक घड़ी वह 12 घंटा पूरा करने में 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो पृथ्वी इसी तरह पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल बनाती है और एक चक्कर पूरा करने में कितना लगती है? 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे। 24 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आया? 1440 मिनट। तो 1 मिनट 1 डिग्री कवर करने में इसको 1440 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मिनट। 1 डिग्री कवर करने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा? 120 मिनट। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतर है कितना है? 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे। अब देखेंगे जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा कितना? 23.5 डिग्री पर जो हमारे भारत से गुजरती है 23.5 डिग्री। वह हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और वह कर्क रेखा, यह कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी में एक नवीन पर्वत है जिसे क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी में एक नवीन पर्वत है जिसे हिमालय बोलते हैं। उसका दक्षिण में, हिमालय का दक्षिण का भाग चौड़ा है। हिमालय का दक्षिण का भाग चौड़ा है और उसके बाद 22 डिग्री आने के बाद इसका भाग हिंद महासागर के आसपास आने के बाद 22 डिग्री के बाद इसका भाग सिकुड़ जाता है, यानी त्रिभुजाकार आकार में हो जाता है। और भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जानेंगे भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया के पूरब और पश्चिम में स्थित है। जो भारतीय भूखंड है वह एशिया के पूरब और पश्चिम के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। और जो भारतीय भूखंड है वह एशिया के पूरब और पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर, जो हिंद महासागर के तटीय सीमा है वह भारत देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और इसलिए इसका नाम हमारे देश के नाम पर ही पड़ा है। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्टार्ट हुआ 1869 में। स्वेज नहर जिस टाइम नहीं बनी थी उस टाइम यूरोप के साथ व्यापार ऐसे घूम के करना पड़ता था और स्वेज नहर के निर्माण के बाद यूरोप के साथ व्यापार अब ऐसे शॉर्ट में होने लगा। और स्वेज नहर के निर्माण के बाद 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आप कल्पना कीजिए कि जिस टाइम समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, आप सोचिए जिस टाइम समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी उस टाइम यूरोपीय देश और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार कैसे किया जाता था। तो सब उस टाइम व्यापार उत्तर में स्थित भारत के उत्तरी दर्रों से होकर यूरोपीय देश और अन्य
एशियाई देशों के साथ व्यापार की जाती थी। लेकिन जब समुद्री मार्ग की खोज हुई तो व्यापार करना और आसान हो गया और समुद्री मार्ग के द्वारा एशियाई और अन्य महाद्वीपों में भी इसका व्यापार होने लगा। अब आगे देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश समुद्र तट, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के साथ जो समुद्री तट रेखा है वह कितना 7,516.6 किलोमीटर। अगर इस द्वीप को हटा दिया जाए, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो इसका तटीय रेखा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अब भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या, भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। तो आइए देखते कि 9 पड़ोसी देशों कौन कौन से हैं। भारत की भूमि से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 9। कौन कौन सी? उत्तर पश्चिम में जो भारत से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7। तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। उसके बाद पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत की भूमि से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी? 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। और जलीय क्षेत्र से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? श्रीलंका और मालदीव। जलीय क्षेत्र से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका अलग होती है किसके द्वारा अलग होती? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। जो भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होती है किसके द्वारा अलग होती है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती है। तो आज हमने देखा क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।